बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन। मल्टी वेरिएबल फंक्शन का हमने एक्सट्रीमा फाइंड करना है और हमारे पास जो फंक्शन है वो 2 डायमेंशन यानी एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो है हमने इनका एक्सट्रीमा फाइंड करना है, मैक्सिमा और मिनिमा। तो सबसे पहले जब एक्सट्रीमा हम फाइंड करते हैं तो हमें क्रिटिकल पॉइंट की ज़रूरत होती है। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट जिस पे हमारे पास डेरिवेटिव ज़ीरो होता है या डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट जो है वो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या होगा कि लेट एफ विद द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल ए पेयर ए बी, ए और बी इज़ ए क्रिटिकल पॉइंट। ये जो मेरे पास पेयर बना हुआ है जिसमें x जो है वो a है और y जो है वो b है, ये एक पॉइंट है। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होगा ऑफ द फंक्शन इफ इधर नंबर 1 दो कंडीशन है कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y। फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y दोनों उस पॉइंट के ऊपर ज़ीरो हो, यानी a b के ऊपर ज़ीरो हो। या हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई दोनों को इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। जहाँ से हमने दो यानी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, उस एक्स वाई की वैल्यू को हम कहेंगे ये क्रिटिकल पॉइंट है। सेकंड कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए बी आर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए बी जो है डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने कैलकुलस 1 में ये पढ़ा था कि डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो एंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई इक्वल टू ज़ीरो एंड फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए। तो ये क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब इसके बाद हमें एक्सट्रीमा फाइंड करने के लिए हमें एक और टर्म की ज़रूरत है और वो है डिस्क्रिमिनेंट डी जो है ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का हम डिस्क्रिमिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं, तो हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसका सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होना चाहिए। फंक्शन है कंटिन्यूअस सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव भी होगा सेकंड भी होगा और दोनों कंटिन्यूअस होंगे। तो फिर उसके बाद हम डी फाइंड कर सकते हैं और डी का फार्मूला क्या है कि पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर यानी सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई उसका होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। अब इस डिस्क्रिमिनेंट जो है, ये जो डी है, इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि आप एक 2x2 का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे और वो क्या है, पहले रो में आपने फंक्शन का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकंड डेरिवेटिव और ये सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई है। इसी तरीके से हमारे पास वाई एक्स और वाई वाई आ जाएगा। सेकंड रो में हमारे पास वाई के लिहाज से डेरिवेटिव होंगे पार्शियल डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम आपस में हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये डायगोनल एलिमेंट मेन डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फिर जब ये डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। तो चूंकि ये मेरे पास आ रहा है तो ये दोनों कंटिन्यूअस है, तो इसलिए कंटिन्यूअस के लिए कंडीशन हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसकी जगह एफ ऑफ एक्स वाई होल स्क्वायर लिख दिया। ये हो गया डी क्रिटिकल पॉइंट। और डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड होने के बाद फिर हम मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन का फाइंड कर सकते हैं। सो मैक्सिमा और मिनिमा किस तरह फाइंड करेंगे किसी फंक्शन का, तो टेस्ट फॉर एक्सट्रीमा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास f जो है ऑफ द 2 वेरिएबल, फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल है दैट हैज़ कंटिन्यूअस सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव। कंडीशन वही है कि सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होगा। तो फिर उसके बाद और हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होगा एक रीजन के अंदर, डिस्क लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कंटेनिंग और ए बी उसके अंदर होगा। ये ए बी बेसिकली है क्या चीज़, ये क्रिटिकल पॉइंट है। सो एफ ऑफ एक्स इज एट ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एफ ऑफ वाई ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। यानी हमारे पास क्या है कि जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके ऊपर हमारे पास डेरिवेटिव इक्वल टू, यानी जो क्रिटिकल पॉइंट है इसी क्रिटिकल पॉइंट को उठाएंगे और क्रिटिकल नंबर को उठा के डी में पुट करेंगे। यहाँ पे एक्स और वाई की जगह ए और बी पुट करेंगे और डी की वैल्यू आएगी। अगर डी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो पॉजिटिव अगर है तो हम क्या करेंगे कि देन एफ ऑफ ए बी इज़ लोकल मैक्सिमम एफ
सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए बी। सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव को हम क्रिटिकल पॉइंट उसमें पुट करेंगे, अगर उसका आंसर लेस देन 0 आता है तो हम कहेंगे लोकल मैक्सिमम है। और सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है उसमें ए बी पुट करेंगे, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम कहेंगे ये लोकल मिनिमम है। तो कंडीशन को यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट की ज़रूरत है। क्रिटिकल पॉइंट को डी में पुट करेंगे, अगर डी पॉजिटिव है तब आप आगे जा सकेंगे, इस टेस्ट को अप्लाई कर सकेंगे। अगर डी पॉजिटिव है तो फिर आपने वही क्रिटिकल पॉइंट सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव में पुट करना है। आंसर अगर वो नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो हम कहेंगे लोकल मैक्सिमम है। अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो लोकल मिनिमम होगा। डी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो हम उसको कहेंगे कि ये सैडल पॉइंट है। अब इसको डिफिनीशन में यहाँ पे लिखवा दूँगा और फिर उसके बाद हम कंप्लीट एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्या हम यहाँ पे ये जो टर्म है इसके अंदर हम, अगर मैं ये वाला नोटेशन यूज़ करूँ, क्या इसमें मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। कंडीशन वही होगा नंबर 1 के लिए। नंबर 2 के लिए कंडीशन क्या होगा? एफ वाई वाई में ए और बी पुट करेंगे और ग्रेटर देन 0 होगा तो ये मिनिमम, ये मैक्सिमम पॉइंट के लिए है और ये मिनिमम पॉइंट के लिए है। तो ये कंडीशन भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और ये सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है। तो ये एफ ऑफ एक्स एक्स की जगह ये वाई वाई लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट वो पॉइंट जिस पे हमारे पास क्या है, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ये जो डी है लेस देन 0 आ जाए। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव नंबर आ जाए, तो हम कहेंगे वो पॉइंट यानी पी, वो क्रिटिकल पॉइंट ए और बी पुट करेंगे, कामा एफ ऑफ ए बी फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन के अंदर ए और बी पुट करेंगे और इसी पॉइंट को कहेंगे कि ये सैडल पॉइंट है। तो अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो तब हम मैक्सिमा मिनिमा फाइंड कर सकते हैं, और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए डी तो हमारे पास वो पॉइंट सैडल होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा, नो एक्सट्रीमा हम लिखेंगे। एक्सरसाइज 12.8 में फाइंड द लोकल एक्सट्रीमा एंड सैडल पॉइंट ऑफ द फंक्शन, और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है, इसका हमने एक्सट्रीमा फाइंड करना है या सैडल पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये हमें गिवन है। आंसर में, सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने पहले डेरिवेटिव फाइंड करना है, पार्शियल डेरिवेटिव, यानी मैंने पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स जो है पहले मैंने ये फाइंड करना है। सो एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव है और वाई कांस्टेंट रहेगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर लिखता हूँ। ये हो जाएगा 2x माइनस 4y और ये 0 ये 0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब इसके बाद मैंने फाइंड करना है पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, यानी पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। सो एफ वाई इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव है तो मेरे पास माइनस 4x एंड प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है और पहले पार्शियल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखेंगे ताकि हम यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करें और वही x और y की वैल्यू जो है वही क्रिटिकल पॉइंट होंगे। सो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमारे पास क्या है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 रखेंगे और एफ वाई को इक्वल टू 0 रखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को इक्वल टू 0 रखते हैं। सो मेरे पास क्या आएगा, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 4x प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल टू 0 किया, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4y। सो x की वैल्यू जो है वो क्या है, x इज इक्वल टू 2y, और इसको मैंने बॉक्स के अंदर लिख दिया। ये वैल्यू मैं पुट करूँगा इस जगह पे, इस वैल्यू को मैं उठा के मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। सो माइनस 4 और y, x की जगह यहाँ पे मैं 4 2y प्लस 3y स्क्वायर
प्लस 4 इक्वल टू 0। सो ये इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि 3y² माइनस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। सो 3y² माइनस 6y माइनस 2y एंड प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टराइज करने के बाद मेरे पास y की वैल्यू, अगर मैं 3y कामन निकालता हूँ तो और यहाँ से 2 कामन निकालता हूँ, सो y माइनस 2 और y माइनस 2 कामन आ जाएगा। सो मेरे पास आ जाएगा y माइनस 2 और एक हो जाएगा 3y और माइनस 2। y की वैल्यू निकालता हूँ। सो y इज़ इक्वल टू, मेरे पास एक 2 आंसर आ गया और एक y इज़ इक्वल टू 2 इस साइड पे आएगा 2 डिवाइड बाई 3। ये दो वैल्यू y के आ गए। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करूँगा ताकि मेरे पास x की वैल्यू आ जाए। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जब ये एक y इज़ इक्वल टू 2 मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 4। तो ये मेरे पास एक पॉइंट बन गया। अब y इज़ इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 को मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइड बाई 3। ये एक और पॉइंट मेरे पास आ गया। ये दो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट, और इसी क्रिटिकल पॉइंट को अब मैं d में पुट करूँगा। तो पहले हमने क्या करना है, d फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। सो d का फार्मूला क्या है कि x कामा y, तो हमारे पास फार्मूला ये था कि सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y और माइनस f(x,y) का होल स्क्वायर। ये है मेरे पास d का फार्मूला। अब इस d में हमें चाहिए कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव एंड दिस वन। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो f इक्वेशन नंबर 2 है इसका एक बार फिर डेरिवेटिव लेते हैं। सो मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। और मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव लेता हूँ पार्शियल y मैं लिखता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इसी का एक बार फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। सो दिस मीन 0, ये 0 और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 6y। और x का मैं y के लिहाज से डेरिवेटिव लेता हूँ तो मैं यहाँ पे xy लिखता हूँ या fyx लिख दे, दोनों का आंसर सेम आएगा। पहले इसी इक्वेशन नंबर 2 का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव लें तो ये 0 माइनस 4 आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे इसी का तो आपके पास माइनस 4 आ जाएगा। ये 0 तो माइनस 4 दोनों का आएगा क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है। अब इन्हीं वैल्यूज़ को 1 2 3 इन वैल्यू को d में पुट करते हैं तो मेरे पास d आ जाएगा x कामा y इज़ इक्वल टू, इसकी जगह 2 और f(y) की जगह माइनस ये 6y और फिर ये माइनस और ये -4 का होल स्क्वायर। सो दिस इज़ इक्वल टू 12y और ये माइनस अपनी जगह पे और ये 16 हो जाएगा। तो अब सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट को मैं यहाँ पे लिखूँगा। यहाँ पे मैंने टेबल बना दिया, क्रिटिकल पॉइंट है, ये वैल्यू ऑफ d है, d की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर मैंने फाइंड करना है। फिर वैल्यू ऑफ f लिखा हुआ है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x हमने फाइंड करना है क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम हमने फाइंड करना है, और कंक्लूजन बताएंगे कि आया मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ आते हैं। x की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। फिर उसके बाद y की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट में x की वैल्यू है 4 डिवाइड बाई 3 और y की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई 3। दो क्रिटिकल पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को उठा के d में पुट करते हैं। इस d में वैल्यू में पुट करता हूँ। सो ये हो जाएगा d ऑफ 4 कामा 2। इस पर मेरे पास आंसर क्या आता है तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 4 कामा 2 इज़ इक्वल टू x की जगह 4 है, y की जगह 2 है, तो 12 इंटू 2 माइनस 16। सो दिस इज़ इक्वल टू 24 माइनस 16 इज़ इक्वल टू 8। मेरे पास 8 आंसर आ गया, ग्रेटर देन 0 है। हमने डिस्क्रिमिनेंट में कहा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा तो तब आपने मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x में क्रिटिकल पॉइंट 4 कामा 2 पुट कर दे तो हम आएंगे पार्शियल डेरिवेटिव जो मेरे पास है वो विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव कांस्टेंट 2 है। कोई भी क्रिटिकल वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे आंसर आपके पास 2 आएगा। अब
मेरे पास ये ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम पॉइंट है। तो अब मेरे पास कंक्लूजन क्या होगा, फंक्शन में ओरिजिनल फंक्शन इक्वेशन नंबर 1 में 4, 2 को पुट कर दे। इस ओरिजिनल फंक्शन में 4, 2 पुट करेंगे तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 0। सो लोकल मिनिमम है। लोकल मिनिमम कहाँ से आ गया कि आपके पास सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो लोकल मिनिमम होगा, जो यहाँ पे मैंने टेबल में थ्योरी में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो उसमें ये था कि अगर आपके पास सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए तो लोकल मिनिमम होगा ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन की वैल्यू है, इसमें वैल्यू पुट कर दे। अब इस नंबर की तरफ आते हैं। ये क्रिटिकल नंबर है, इसी डी के अंदर हम पुट करते हैं 4/3, 2/3। सो डी के अंदर आप 4/3, 2/3 पुट कर दे। सो 12 मल्टीप्लाई बाय वाई की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू नहीं है, सो 2/3 - 16। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा मेरे पास 8 - 16 इज इक्वल टू -8 लेस देन 0। सो ये आ जाएगा -8 लेस देन 0 आ गया। सो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। सो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि अगर डी लेस देन 0 आ जाए तो हमारे पास सडल पॉइंट होगा। सो लेस देन 0 आ गया तो ये फंक्शन जो है इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये इर्रेलेवेंट है। हमारे पास जो पॉइंट होगा, तो आपको मैंने कहा था कि पॉइंट जो है वो ए और बी यानी क्रिटिकल पॉइंट 4/3, 2/3, एफ ऑफ 4/3 एंड 2/3, ये जो है कंप्लीट, ये सडल पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल उठाया हुआ है और हमने एक्सट्रीमा फाइंड करना है या सडल पॉइंट जो है हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 1 लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो मेरे पास क्या आएगा, 1/3 अपनी जगह पे 1/3 इंटू 3x² प्लस 4/3 दिस इज इक्वल टू 0 -2x - 3 और ये बाकी 0 हो जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 3 के साथ कैंसिल होने के बाद ये हो जाएगा x² -2x - 3 और ये 0 है। ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। विद रिस्पेक्ट टू y मैंने फाइंड करना है पार्शियल डेरिवेटिव, सो दिस इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 3 के साथ कैंसिल होके या 4/3 इंटू 3y² और -4। सो दिस इज इक्वल टू, ये इसके साथ कैंसिल होके 4y² - 4 इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। सो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज इक्वल टू 0, इन दोनों को इक्वल टू 0 रख देते हैं। सो मेरे पास क्या आएगा, जब इसको 0 रखेंगे सो x² -2x - 3 इक्वल टू 0 एंड 4y² - 4 इक्वल टू 0। सो इसको हमने फैक्टराइज करके मेरे पास x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 3 और इसको हमने सॉल्व किया तो मेरे पास y इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 1 आ गया। यानी मेरे पास क्या होगा, y² इज़ इक्वल टू 1। सो ये y इज़ इक्वल टू +-1, तो ये पहले माइनस और प्लस। अब यहाँ पे मैंने, चूँकि मेरे पास x और y के अलग-अलग वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि हम इस -1 का रिलेशन इसके साथ और -1 का रिलेशन इस दोनों y के साथ होगा और इस 3 का रिलेशन इस -1 के साथ और 1 के साथ रिलेशन, तो हम पॉइंट बनाएंगे। इससे पहले एग्जांपल में हमने ये सॉल्व किया था कि x की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर देते और हमारे पास पॉइंट आ जाता। यहाँ पे हमारे पास x और y दोनों इक्वेशन में, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे x नहीं है, तो अलग ये सॉल्व होगा, ये अलग सॉल्व होगा और फिर अब इनका कम्बिनेशन हम देखेंगे। तो कम्बिनेशन में हमारे पास क्या है कि इस x का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस y के साथ और फिर इसी x का इस y के साथ हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। सो पहला क्रिटिकल पॉइंट -1 ये एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया, फिर -1 और फिर ये 1 जो है ये एक और क्रिटिकल पॉइंट बन गया। इसी तरीके से मैं इस 3 का यानी इसका इसके साथ रिलेशन करूँगा तो मेरे पास एक और पॉइंट बनेगा, 3 और -1 होगा एंड 3, 1 ये एक और, यानी 4 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब हमने फाइंड करना है डी।
तो डी को फाइंड करने के लिए हमें डेरिवेटिव की ज़रूरत है। सो मैं यहाँ पे सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करूँगा। सो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपके पास ये है। इक्वेशन नंबर 2 का एक बार फिर आप डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 और ये 30। और इसी तरीके से मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y मेरे पास क्या होगा। सो y का डेरिवेटिव 8y आ जाएगा। और मैं इसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू अगर y करता हूँ या इसका विद रिस्पेक्ट टू x करता हूँ तो मेरे पास जो एक्स वाई या एफ वाई एक्स है, इसका आंसर मेरे पास 0 आ रहा है। डी का फार्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। सो डी इज इक्वल टू, ये मेरे पास है 2x माइनस 2 और 8y मल्टीप्लाई होगा। सो 8y और माइनस 0, ये मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 लिख देता हूँ। उनके क्रिटिकल पॉइंट्स, फिर उसके बाद मेरे पास आएगा डी की वैल्यू ऑफ डी की वैल्यू मैंने फाइंड कर देना है। फिर उसके बाद मेरे पास है वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव मैं यहाँ पे लेता हूँ। और लास्ट में मेरे पास क्या होगा, कंक्लूजन, कि मेरे पास मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट क्या है, मेरे पास -1 और -1, ये मेरे पास एक बन गया। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1 एंड 1, एक रो इसका बना लेते हैं। तीसरा क्रिटिकल पॉइंट है 3 -1, सो ये एक नंबर बन गया। और यहाँ पे लास्ट में हम एक और बना लेते हैं इसको। सो ये है 3, 1। 4 क्रिटिकल पॉइंट है, चारों के चारों क्रिटिकल पॉइंट को हम पुट करेंगे डी में। सो डी में सबसे पहले पुट करते हैं -1 एंड -1। इस डी में -1 और 1 यानी x और y की जगह वैल्यू पुट करें। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया और ये कुछ टेबल में कुछ वैल्यू जो है वो मैंने डायरेक्ट फाइंड कर दिया है। सो क्रिटिकल पॉइंट -1 और 1 -1 पुट करेंगे फंक्शन में। इस इक्वेशन नंबर 4 में तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 32 ग्रेटर देन 0 है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट d ग्रेटर देन 0 आ जाए तो तब हम इस फंक्शन सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव की तरफ आएंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे वही क्रिटिकल पॉइंट को। उसमें मेरे पास आंसर आएगा -4 लेस देन 0। अब जब आपके पास सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव लेस देन 0 एट क्रिटिकल पॉइंट आ जाए तो हम कहेंगे फंक्शन में -1 और -1 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो मेरे पास उस पर आंसर आ गया 4/3 इज़ लोकल मैक्सिमम आ गया। तो ये लोकल मैक्सिमम हो गया। अब -1 और 1 क्रिटिकल पॉइंट को डी में पुट करेंगे। -32 आ गया, लेस देन 0 है। सो लेस देन 0 का मतलब ये है कि जब डी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नंबर आ जाए तो हम कहेंगे इररिलेवेंट है, इसको फाइंड करने का ज़रूरत नहीं है। और हम यहाँ पे लिखेंगे जो मेरे पास फंक्शन है, यानी मेरे पास जो पॉइंट होगा p, वो सबसे पहले क्रिटिकल नंबर -1 1 और फिर उसके बाद फंक्शन के अंदर -1 1 जो है, और ये कंप्लीट मेरे पास इज़ सडल पॉइंट, ये सडल पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद 3 और -1 डी में पुट किया तो उस पर भी आंसर आ गया -32। जब आप इस डी में यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -32 इज़ लेस देन 0। सो ये फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पॉइंट जो मेरे पास है 3 -1 और फंक्शन के अंदर 3 -1 जो है इज़ सडल पॉइंट। तो ये भी सडल पॉइंट आ गया। अब इसके बाद मेरे पास 3 और 1 यहाँ पे मैंने पुट किया तो 3 और 1 पे मेरे पास आंसर आ गया 32। तो अब मेरे पास क्या है कि डी पॉजिटिव है। सो ओरिजिनल फंक्शन में ये जो फंक्शन है सेकंड डेरिवेटिव में, आप इस सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे 3 और 1 को, 3 और 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर मेरे पास आ जाएगा। जब हम इसमें 3 पुट करेंगे तो ये 6 में से 2 माइनस हो जाएगा, 4 आ जाएगा। सो 4 इज़ ग्रेटर देन 0। तो अब मेरे पास ये जब ग्रेटर देन 0 आ गया तो फंक्शन में हम 3 और 1 को पुट करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास क्या है 3 और 1। जब इस क्रिटिकल नंबर को मैंने यहाँ पे पुट किया तो मेरे पास आ गया आंसर 4 ग्रेटर देन 0। तो हमने एक्सट्रीमा के लिए जो टेस्ट था उसमें हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्रिटिकल नंबर पे ग्रेटर देन 0 होगा तो वो पॉइंट लोकल मिनिमम होगा।
तो वो पॉइंट कौन सा होगा, 3 और 1 को उठा के अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया -44/3 इज़ लोकल मिनिमम, ये लोकल मिनिमम हो गया। यहाँ तक ये पूरा एक्सरसाइज जो है वो यही तरीका है कंप्लीट, इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में क्वेश्चन करें, और अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिल गया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।